नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जातीय द्वेष और जरा से फायदे के लिए गरीबों का हक छीन रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। बारासिवनी के ग्राम पंचायत खरखड़ी में मिल रहे पीएम आवास में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां लोगों के चुने गए जनप्रतिनिधि ही उनके हक पर बट्टा लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत लिस्ट में नाम तो आता है, लेकिन सरपंच सचिव ओबीसी वर्ग को आवंटित कर देते हैं, जिससे एससी एसटी वर्ग के लोगों को योजना से कोसों दूर रखा जा रहा है। इसी के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे गरीब परेशान हैं और सरपंच सचिव अपनी जेब भरने में लगे हैं। सर, मेरी शादी को 25 साल आ गए हैं और फिर बाद में यानी मकान की आवास सूची का नाम निकला या मिल रहा है करके पता चला, तो 2011 में मैं गई तो बोले जिनके नाम जुड़े हैं 2011 वालों की सूची पूरी है, बोले तो जिनके नाम खत्म होंगे उसके बाद में आपका नाम जोड़ा जाएगा। मैं नाम जोड़ने के लिए गई थी सरपंच लोग उनके पास में, तो उन्होंने बोले बाद में नाम जोड़ा जाएगा करके 2011 की सूची खत्म होंगी तब। फिर 2018 में प्लस यानी 2011 प्लस की खत्म हुई, 2018 की वो सूची जोड़ने के लिए उस टाइम भी गई। उस टाइम में चौधरी सरपंच था, यानी लेमुकांता चौधरी सरपंच थी और सचिव सेंडे था और ये हमारे यानी सहायक सचिव थी। तो उस टाइम में मैं गई सर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके कि मेरा नाम जोड़ा जाए करके, तो उन्होंने बोल दिया कि नाम जोड़ा गया करके आपका। और जब पता चला कि लिस्ट निकली और देखने गई तो मेरा नाम वहाँ था ही नहीं, और जबकि हमारी शादी को 20-25 साल होते आ गए तो हमारा नाम अभी तक यानी लिस्ट में जोड़ा ही नहीं गया। आवास के मकान की समस्या ये है कि 18-19 की जो लिस्ट में नाम है हमारे, कि हमने ये बोले कि उनको जिसको जरूरतमंद है लोग उनको मकाने दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिनके पक्के मकान हैं उनको मकाने दिए गए और जिनको रहने के लिए नहीं है उनको नहीं दे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और मामले को अनदेखा करने में जुटे हुए हैं। कई बार ज्ञापन सौंपे गए, शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी नहीं सुधरे। सुनिए ग्रामीणों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। न्यूज आर टीवी। हाल ही के दिनों में जिस तरह से खैलांजी बारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में खरखड़ी ग्राम पंचायत का मामला कई दिनों से गुंजमान था और यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार भी चले हैं और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा होगी कि यहाँ का जो आम नागरिक इतना परेशान हो गया कि अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार यहाँ पे लड़ रहा है। हाल ही के दिनों में आवास प्लस योजना के यहाँ पर आवास के मकानों का आवंटन हुआ, जिसमें फिर कहा जा रहा है कि सरपंच के द्वारा बंटरवाट की गई और इस बंटरवाट में जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए मकान आवास का, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज मेरे साथ में इस गांव की कुछ महिलाएं हैं जो एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ एक इसमें भी आती हैं, गरीब परिवार तबके से आती हैं। ये मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा एक ऐसी महिला से जो कई दिनों से खरखड़ी ग्राम पंचायत में रहती तो ही यहाँ पर रहती हैं और उनकी मांग रही है कि हमें आवास का मकान मिलना चाहिए और आवास के मकान को लेकर के क्या समस्या है। दीदी बताइए, क्या नाम है आपका? शीतल डोंगरे। दीदी बताइए कि क्या समस्या आपके साथ में, और जो आवास के मकान आए हैं तो इसको लेकर के आप में क्या रोष है, क्यों गुस्सा है? सर, हमारा आवास का 2018 की सूची में नाम था, उसके अब हमारा नाम आने के बाद वापस चले गए। फिर अभी हम सचिव और सरपंच मैडम के पास में गए तो उनने बोले अभी एससी कोटे का कोई भी तुम्हारे पास में नाम नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। नहीं, तो इसमें एक कहा जा रहा है कि जिस तरह से महिला एससी समाज के किसी भी व्यक्ति को इसमें आवास के मकानों का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई एक भी नहीं है, एससी का मकान ही नहीं आया है, मतलब किसी भी ऐसे समाज के किसी व्यक्ति को नहीं आया है। हाँ। ठीक, अच्छा आप बताइए क्या समस्या है आवास के मकान को लेकर के? 2018 में नाम आए थे सर, लेकिन नाम वापिस चले गए। फिर जनपद में भी गए थे कि वहाँ भी बोले कि नाम आएंगे आप लोगों के जो नाम गए हैं। तो फिर अभी नाम आए हैं तो सचिव के पास गए तो सचिव ने बोली है कि नाम आए, लेकिन एससी एसटी वाले का नाम नहीं आया है, वो ओबीसी वाले के आया। आप रोड पे रहो या कहीं भी रहो, लेकिन आपको ये मकान नहीं मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव हैं और जो यहाँ पर इनका एक मनमाना रवैया चल रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है
और जाति विशेष को टारगेट बना करके जो आवास के मकान मिलना चाहिए वो टारगेट किया जा रहा है और नहीं दे रहे हो आवास के हाँ मकान। सर, दे ही नहीं रहे और ध्यान भी नहीं दे रहे। सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे, जो कहीं भी रहता है तो उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैंने देखा कि समाज के सभी लोगों में गुस्सा का माहौल है और यदि ये आवास के जो मकान को लेकर के जो समस्या यदि समाधान नहीं होता है तो आने वाली तारीख में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक उग्र आंदोलन करने का भी प्लान बनाया है, तो क्या कैसा आपकी तैयारी है? हम ये पंचायत में वो ये करेंगे, हम धारा लेंगे और वहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि पंचायत में। चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला से भी कि जो सामुदायिक भवन में रह रही हैं लगभग 2 से 3 वर्षों से, लेकिन उन्हें जो आज भी जो शासन से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अमन, क्या नाम है आपका? सैजवंत देवर। बताओ कि आपका जो मकान आवास का मकान है जिसके लिए आप बहुत दिन से लड़ाई लड़ रही हैं और कहने में आ रहा है कि आपको रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप रहते कहाँ रहती हैं आप? मंगल भवन मध्ये राहतो सर। 3 वर्ष झाले तर ह्या नरेन म्हणे तुम्हाला को घर नाही देऊ म्हणे, असं म्हणलं. लाडल्या बहिणीमध्ये आहे म्हणे. आता कोणत्या लाडल्या बहिणी लिस्टच नसे म्हणते तुमच्या नावाची, ते बोलल्याची असं म्हणलं. ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का गांव से जुड़ा हुआ है जहां पे महिलाएं ज्यादातर मराठी भाषा से संवाद करती हैं और उन्होंने मराठी भाषा में बोला है कि ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा कहा गया कि लाडली लक्ष्मा की आप लाभार्थी हैं, इसलिए आपको आवास का मकान यहाँ पे नहीं मिलेगा। खरखड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लगातार यहाँ की जनता परेशान है और जिसको लेकर के आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और शासन प्रशासन का अवगत कराया जा रहा है, तो इनकी क्या उसमें धारणा है? सर, अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंधे, ग्राम खरखड़ी निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 में आता है मैं घर। बात यह है सर, जो मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है कि जो 2018 की जो आवास प्लस की सूची है, उस सूची में इसके पहले जो सरपंच चौधरी मैडम थी, उस समय में जो आवास प्लस के मकान आए थे उनमें कुछ लोगों को दिया गया और उसी सूची में बाकी 60-65 लोग रह गए थे, जिसमें SC, ST और OBC के सभी हितग्राहियों के नाम थे। जो सूची उनने पंचायत में जमा भी की और एक प्रति आज उनके पास में रखी भी थी। जब अभी 18 का लक्ष्य आया है तो 18 के लक्ष्य में यह बताया गया है कि केवल OBC के लिए आया है और SC के लिए नहीं आया है। SC के लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि SC का कोटा ही समाप्त हो गया है, यानी सूची में SC के नाम ही नहीं है। जब हमने पूर्व सरपंच से ये लिस्ट लिए जो 2018 पर आवास प्लस की है, तो उसमें उनके नाम अभी भी दिखाए जा रहे हैं और इनको बताया जा रहा है पंचायत में जाने पे कि आपका SC का कोटा ही नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब SC के कोटे के नाम यहाँ दिख रहे और वो सूची आपको दी गई थी और वही सूची पंचायत में रखी हुई है, उसके बावजूद भी नाम कैसे विलोपित हो गए? पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार चित्रीव बारासिवनी से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जिस प्रकार से यह मामला निकलकर सामने आया है, PM आवास योजना में इस तरह की धांधली की जा रही है कि आवंटन नहीं किया जाता, नाम आ जाता है लिस्ट में, इसके बावजूद भी आवंटन नहीं किया जाता। क्या है पूरा मामला और ग्रामीणों की ओर से क्या शिकायत की गई है? सर, जिस तरह से वाराणसी फैलाती विधानसभा क्षेत्र का खर पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है और इसको लेकर के इसके पहले भी न्यूज की टीम ने यहाँ पर भ्रष्टाचार जो हुआ था इसको उजागर करने का प्रयास भी किया था। यहाँ पर रोजगार गारंटी काम को लेकर के जो काम किया था उसका भुगतान भी आज दिनांक तक नहीं हुआ। फिर भ्रष्टाचार की दूसरी कड़ी फिर प्रारंभ हो गई। कहा जा रहा है कि आवास योजना में जिस तरह से निष्पक्ष रूप से आवास का आवंटन होना चाहिए, इसमें एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने ही संबंधित व्यक्तियों को आवास के मकानों का आवंटन किया है और जो जिन गरीबों को इसका एक पात्रता रखते थे और जिनको मिलना चाहिए उन्हें उनसे उस लाभ से वंचित रखा है इन्होंने। और साथ में ये भी देखने में आया है कि कुछ यहाँ से महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो ध्यान गिर गए हैं, तो वो सामुदायिक निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी डराया धमकाया जाता है कि यदि आप हम यहाँ पे किराया नहीं देंगे तो हम आपको निकाल देंगे, है ना। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार का जिस तरह से आवास का गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे जनता आक्रोश है और आने वाले समय में हो सकता है माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। प्रफुल्ल, जैसा आपने बताया कि
अपात्रों को पात्र बना दिया जा रहा है, पात्रों को आवंटन ही नहीं किया जा रहा, उन्हें आवास एक तरह से अगर लिस्ट में नाम भी आता है तो बताया नहीं जाता कि वो कैंसिल हो जाए आगे चलकर। बिल्कुल, तो जो अपात्रों को जो पात्र बनाया जाता है उसका मापदंड क्या है, और अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो कहां जो पात्र हैं जिनके लिस्ट में नाम आ जाते हैं उन्हें किस तरह भगा दिया जाता है और आवास नहीं प्रदान किया जाता, मापदंड क्या है? सर, मापदंड की बात करें तो जिस तरह से गरीबी रेखा के जीवन यापन, नीचे जीवन यापन करने वाला, जिसके पास में कृषि भूमि भी नहीं है और जिस तरह से वह गरीबी की श्रेणी में जीवन जीता है, जिसके पास में रहने के लिए मकान नहीं है या फिर मकान ऐसे मकान में रहता है जो टूटा फूटा है, क्षतिग्रस्त है, वे पात्र की श्रेणी में आते हैं और जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसे भी हमने सूची देखी है यहाँ पर पंचायत में कि जिन्हें इसके पहले भी आवंटन हो चुका है, पुनः उन्होंने आवंटन उन्हीं की करवा कर मेरा सवाल यह था कि जो सरपंच सचिव या जनप्रतिनिधि इस तरह अपने सहयोगियों या अपने संबंधियों को देते हैं, उनके हिसाब से शासन का मापदंड मैं जानता हूं, लेकिन शासन के अलावा उनका मापदंड क्या है कि या तो SC ST वर्ग को नहीं देना है, केवल OBC को देना है, या अपने सगे संबंधियों को ही देना है? किस मापदंड के आधार पर वह इस तरह PM आवास प्रदान करते हैं? नहीं, जाति वर्ग के आधार पे आवंटन होता है, जिसमें चाहे SC ST OBC हो, तीनों वर्गों को आवंटन होता है। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये रहता है कि जिस तरह से पंचायत की सरपंच और इनके द्वारा ही जो लाभार्थी है उन्हें चिन्हित किया जाता है, चिन्हित करके ही वे सामने जिला पंचायत, जनपद पंचायत को भेजते हैं लिस्ट, और वहां से सूची तैयार होकर के ये आवंटन होती है। ये प्रक्रिया एक्चुअल में निष्पक्ष तरीके से की जाती है। प्रफुल्ल कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ छाया राहंगडाले सरपंच खैरलानी से जुड़ गए हैं। छाया, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। खरखड़ी में जो PM आवास दिए जा रहे हैं उसका सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, खरखड़ी में जो PM आवास दिए जा रहे हैं उसका मापदंड क्या है, और अगर लिस्ट में पात्रों का नाम आ जाता है तो उन्हें आवंटन क्यों नहीं किया जाता समय रहते? छाया। सर जी, एक्चुअली छाया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी है ही नहीं है जी, मैं उनकी तरफ का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी जी सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा शुभ नाम नरेंद्र राहंगडाले जी। नरेंद्र जी, बताइए कि जो PM आवास का आवंटन किया जा रहा है उसका मापदंड क्या है? चूंकि पात्रों का जो मापदंड है वह सरकार की तौर पर रखा गया है, लेकिन कहा जाता है कि पात्रों का नाम भी आ जा रहा है लेकिन उन्हें आवंटन नहीं किया जा रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र जी? सर जी, आवास लिस्ट में हमें ये बताया गया वहाँ पे जी, जब हम जनपद उच्च अधिकारियों से चर्चा किए जी, बोले 2018 में जो लिस्ट बनी है जी, और उन लिस्ट में जिन लोगों के नाम है मकान उन्हें ही आवंटित किया जाएगा, ना कि कोई दूसरे नाम अलग से चढ़ाया जा सके, है ना। क्योंकि अभी हमारे गांव में कुछ ऐसे भी हितग्राही है जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए लेकिन उनका नाम इस आवास प्लस की लिस्ट में नहीं चढ़ाया जा सकता बोल के हमको बोल दिया गया। क्योंकि हमने जब संशोधन की बात किए थे तो हमें उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते, जैसा लिस्ट आई है ऑनलाइन लिस्ट जो दिखाएगी बोले उसी हिसाब से अपने को मकान आवंटित कराना है। उसके बाद सर हमने वो जो लिस्ट आई उसके आधार पे मकान आवंटित कर दिया। 18 मकान आए हैं लगभग अभी, और 42 नाम अभी और बाकी है। जैसे 60 नाम का अपने यहाँ का कोटा बचा हुआ है पुराना वाला आवास प्लस का। नरेंद्र, 2018 का कई हितग्राहियों ने कहा है कि 2018 में हमारा नाम लिस्ट में आ चुका है लेकिन आवंटन अब तक नहीं किया गया। इस बीच में कई लोग अन्य वर्गों के हैं और ग्रामीणों का तो यह भी आरोप है कि SC ST वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और OBC वर्ग के लोग हैं उन्हें लगातार PM आवास प्रदान किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो सर सरपंच महोदय ही बात आएगी क्योंकि उनके हाथ की ये लिस्ट बनी हुई है जी, और उन्होंने किसके नाम चढ़ाए थे, कितने नाम चढ़ाए थे, मुझसे ज्यादा बेटर वही बता पाएंगे। और पुराने जो सचिव है, सहायक सचिव है जी, है ना, हमें तो जो ऑनलाइन में लिस्ट मिली है
उसी के आधार पे आवास आवंटित हो रहे हैं। नरेंद्र जी, ग्रामीणों का यह कहना है कि पूर्व सरपंच के पास जब हम जाते हैं, पूर्व सरपंच से हमने लिस्ट, उनके पास भी पूर्व सरपंच वाली लिस्ट है, उन्होंने पूर्व सरपंच से जाकर लिस्ट ली है, उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच की लिस्ट में हमारा नाम है, 2018 में हम पात्र थे, हमारा नाम आ चुका था, लेकिन अब तक जो वर्तमान सरपंच हैं उनकी ओर से किस तरह के मापदंड प्रयोग में लाए जा रहे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। जी सर, मुझे मात्र 60 लोगों को आवास प्लस की सूची में मात्र 60 लोग पात्र वाली लिस्ट मिली है जी, और उसमें से मैंने किसी का नाम सर काटा ही नहीं। मेरे को अभी अपात्र करने के लिए बोले भी, तो मैंने बोला सर कि मुझे अगर संशोधन का अधिकार नहीं है जी, हमारे सरपंच महोदया को संशोधन का अधिकार नहीं है जी, तो हम लोगों को किसी को अपात्र करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आप उच्च अधिकारी आए, चेक करें और उनका नाम अगर हटा सकते तो हटाए, लेकिन मुझे 60 लोगों के ही नाम आवास प्लस की लिस्ट में मिले हैं अभी तक जी। आगे वालों ने पहले, इसके पहले उनने ऑफलाइन में कितने लोगों के नाम चढ़ाए थे, ऑनलाइन किए कि नहीं किए, इससे ये पुराने सरपंच ही अच्छे तरह बता पाएंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा सर जी, पुराने सचिव और सरपंच ही बता पाएंगे। बिल्कुल, पुराने सरपंच इस बारे में बता पाएंगे। चलिए वर्तमान की बात करते हैं, पुरानी बात रहने देते हैं। जैसा आपने बताया कि 60 लोगों को के नाम आपके पास आए हैं, 60 लोगों को आपको प्रदान करना है। 18 लोगों का आपने अभी जिक्र किया था कि 18 लोगों को दिए जा रहे हैं या दिया जा चुके हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया रहेगी वह किस प्रकार रहने वाली है और उन लोगों को आवास किस प्रकार मिल पाएंगे? नरेंद्र जी। सर जी, इसके बाद जो भी शासन की गाइडलाइन होगी, गाइडलाइन के तहत जो भी आदेश आएगा, अभी तो फिलहाल में सर जो भी हमें ऊपर से गाइडलाइन मिल रही है जी, उसी के आधार पे हम लोग मकान आवंटित कर रहे हैं। जैसे अभी आवास प्लस में और 18 के बाद और 42 नाम बचे हुए हैं जी। हमने जब आगे की लाडली बहना की जैसे बात करते हैं, वो बोरकर सर बताते हैं जो आवास देखते हैं जी, तो उन्होंने बताया जब तक ये पूरे 60 नाम खत्म नहीं होंगे तब तक आप नए नाम सामने नहीं ला सकते, लाडली के तहत उनको फिर लाभ दिलाया जाएगा जी। ये करके हमें बताया गया है सर जी। तो जो 42 नाम बचे हुए हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, उनमें किस तरह की कमियां या त्रुटियां रह गई हैं जिस वजह से उनके नाम अटके हुए हैं अब तक? नहीं सर, उसमें क्या है, शासन के द्वारा जो लक्ष्य आता है जी, शासन के द्वारा लक्ष्य आता है, लक्ष्य में जिन गांवों में जितना लक्ष्य रहता है उतना ही मिलता है सर जी, ना कि हमारे द्वारा कुछ किया जाता है। ऊपर से अगर बोल दिए उनने कि 2 नाम देना है तो 2 ही दे सकते, 18 है तो 18 ही देंगे जी, उसमें कम ज्यादा नहीं किया जा सकता जी। तो फिर जो 18 आवास दिए गए हैं उसके अलावा जो 42 नाम बचे हैं वह बचे क्यों हुए हैं? सर जी, क्योंकि लक्ष्य 18 लोगों का आया है, 42 नाम इसलिए बचे हुए कि अभी लक्ष्य उनका आया नहीं है जी। जैसे लक्ष्य शासन से आएगा उन 42 लोगों को भी आवास दिया जाएगा जी। बिल्कुल, 42 लोगों को अभी आवास दिया जाना बाकी है, लक्ष्य अभी 18 का आया है। जो 18 लोगों का लक्ष्य आया है, क्या उनके निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, और अगर निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं अभी किस स्थिति में है? सर जी, अभी तो 2-4 दिन पहले राशि डली है जी। अब उनका वो क्या बोलते हैं एपीओ वगैरह करेंगे सचिव मैडम, सहायक सचिव मैडम जी, उसके बाद ही निर्माण कार्य, कुछ लोगों ने तो सामग्री वगैरह पे डलवा दिया है जी, अभी बस चालू होएंगे 1-2 दिन में जी। नरेंद्र जी, जैसा कि ग्रामीणों की ओर से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि कई जगहों पर जो पैसे देकर या कहें भ्रष्टाचार के माध्यम से इस तरह के पीएम आवास का आवंटन किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या यह आरोप ठीक है? सर, यह आरोप तो निराधार है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी की पैसे चलते हैं ना किसी का जोर चलता है। जो ऊपर से लक्ष्य शासन द्वारा आएगा वही लक्ष्य अपने ग्रामीण जनों को मिलता है सर जी, है ना जी जी सर। नरेंद्र जी, आपने बताया कि लक्ष्य नहीं आया है, 18 लोगों का लक्ष्य आया है, उनको आपने जैसा आवंटन करा दिया है, इसके बाद 42 लोगों का लक्ष्य आएगा। हम आपसे आपके शब्दों में आश्वासन चाहेंगे, अगर लक्ष्य आता है तो कितने समय में यह आवंटन आपकी ओर से करा दिया जाएगा? चूंकि माफ कीजिएगा, आपकी धर्मपत्नी को सरपंच के तौर पर उन्हीं ग्रामीणों ने अपने मतदान के माध्यम से चुना है, और यह आपकी कहीं ना कहीं एक भागीदारी बनती है कि उन्हें समस्याओं से निवारण हो। जिस तरह की
कई कच्चे मकानों में रहते हैं, कई तरह के गरीब हैं। ऐसे में उन्हें पीएम आवास अगर मिल सकता है तो दिलाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कब तक उन्हें अगर लक्ष्य आ जाता है, कितने समय में उनकी राशि आवंटित उन्हें कर दी जाएगी, साथ ही आवास भी आवंटित कर दिया जाएगा? नरेंद्र जी। बिल्कुल सर, जितने जल्दी अगर क्या है, हम जब उच्च अधिकारियों से बात किए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि लक्ष्य 2-4 दिन में भी आगे आ सकता है, बढ़ सकता है, या कभी 1 महीने में भी या 6 महीने के अंदर भी। जितने जल्दी सर लक्ष्य आएगा उतने जल्दी इन्हें आवंटन आवास के जो लाभ मिल जाएगा। जी नरेंद्र जी, बिल्कुल नरेंद्र जी बने रहिए आप हमारे साथ। प्रफुल्ल कुमार चित्री हमारे संवाददाता वहीं बारासिवनी से बने हुए हैं, ग्रामीण उनके साथ हैं, ग्रामीणों की भी समस्याएं जान लेते हैं। प्रफुल्ल, किस तरह की समस्याएं? अभी हमने सरपंच पति से बात करी है, चूंकि सरपंच की तबीयत खराब है। सरपंच पति ने हमें बताया कि लक्ष्य 18 आवासों का आया है और 18 आवासों के बाद जब अगला लक्ष्य आएगा, 42 लोग अभी बचे हुए हैं 60 में से, तो जब अगला लक्ष्य आएगा उन्हें दिए जाएंगे आवास। ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण जैसा आश्वासन दिया गया है सरपंच पति की ओर से, क्या ग्रामीण इस आश्वासन से संतुष्ट होंगे? मैं खरखड़ी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो हितग्राही हैं, वो आज मेरे साथ उपस्थित हैं सभी लोग, और जो अपेक्षा रखते हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से जो आवास योजना के हमें आवास के मकानों का लाभ मिलना चाहिए, और वो जूझ रहे हैं लगातार, कार्यालय से कार्यालय घूम रहे हैं और वहां से अपनी मांग रहे हैं। मैं उनसे चर्चा करने का प्रयास आपको बताना चाहूंगा उनसे कि ये जो मसला है क्या मामला है और कैसे मामले को लेकर के। सर पता क्या नाम है? मेरा राजेंद्र देवारे। ये बताइए कि क्या समस्या हो रही है आवास के मकानों को लेकर के, कैसे आपके सामने वहाँ पे सलामा हो रहा है? हमारे साथ में इतना गलत हो रहा है कि हम साथ के सामुदायिक भवन में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग झोपड़े बना के रह रहे हैं और किसी को तो रहने के लिए भी नहीं है। अभी सरपंच जो है हमारे से छन करके जिनके सलाब के मकान है पक्के, उनको आवंटन किया मकान, लेकिन हमको मकान दिया नहीं जा रहा है। हमारे नाम में सूची में पहले था, वो सूची में नाम नहीं दिख रहा है अभी उनके। अब कितने नंबर पे नाम आता है और कब आता है इसकी हमारे को उम्मीद खत्म हो गई हमें। तो आपने अपनी मांग को लेकर के जिस तरह से आपने जनपद पंचायत और संबंधित अधिकारी की आपने दिया था तो पता, हाँ, तो उसकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो देख सकते हैं सर कि जिस तरह से इनका कहना है कि हम दर बदर तो गए हैं, अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन जो अपेक्षा रही है हमें जो न्याय मिलना चाहिए उनकी तरफ से भी न्याय मिलने का आश्वासन नहीं मिल पाया। प्रफुल्ल, मैं कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूंगा। प्रफुल्ल, मैं कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राम कुमार नगपुरे, समाज सेवी कांग्रेसी नेता, जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। खरखड़ी में जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों को जी हेलो जी राम कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपकी? मेरी आप जी राम कुमार जी, मेरा एक ही सवाल है कि खरखड़ी गांव में जिस तरह से पीएम आवास योजना के आवास आवंटित किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ओर से नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि लापरवाही की जा रही है, इसी के साथ ही कई तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं और उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा। लोग कच्चे मकानों में झोपड़ियां बनाकर उसमें रहने के लिए मजबूर हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में तो पूरे क्षेत्र का मामला है, खरखड़ी का भी मामला मेरे उसमें है जी। दरअसल वो क्या रहा है कि जो रोजगार सहायक होता है पंचायत में जी, वो क्या करता है, जो सूची रहती जो पैसे पहले देता है उनको पहले मकान दे देता है जी। बहुत सारे सचिव कंप्लेंट है कि रोजगार सहायक के 5-5 हजार रुपए लेके तो मकान आवंटित करते हैं जी। अब बहुत सारे गरीब जो लोग है, गरीब लोग जी, वो लोग 5 हजार देने में असमर्थ रहते हैं जी, तो उनका मकान उनको देते नहीं, वो लोग उनको होल्ड में डाल दिया जाता है जी। ये बहुत सारी कंप्लेंट क्षेत्र में समस्या आ रही है, जैसे मामला खरखड़ी का भी है जी। राम कुमार जी, आपने बताया कि आपके संज्ञान में पूरे इलाके का मामला है, और अगर मुख्यतः इस गांव की बात करें, जिस प्रकार से आपने बताया कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, 5-5 हजार रुपए में आवंटित किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी ओर से क्या एक्शन लिया गया? नहीं, एक्शन तो काफी बार लिया गया, मैंने शिकायत भी किया था जी, तो इस तरह से शिकायत लगाते आज सीओ को ही बोला मैंने कि सब ऐसा चल रहा है,
आप जांच करवाइए केंद्र की जी। यहाँ सीओ तो रहता नहीं है, अभी कुछ नया सीओ आया है अभी बहुत दिनों बाद, तो जी। उससे मेरी मुलाकात एक दो दिन से हुई नहीं है, जाऊंगा कल और मिलने उससे जी। उसके संज्ञान में दबाओ मैंने पहले जितने भी सीओ रहे यहाँ, मैंने रोजगार कार्ड को बुलवाइए, आप पूरे क्षेत्र वर्कर से बात करिए जो वास्तव में गरीब उनको मकान पहले मिलना चाहिए। राम कुमार जी जी राम कुमार जी, आपने बताया कि सीओ जो हैं वह उनकी बदल गए हैं, तबादला हो गया है, नए सीओ आए हैं, तो अभी तो वह जानकारी बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अभी हमने सरपंच पति से बात करी है, उन्होंने बताया कि 18 ही जो आवास हैं उनका लक्ष्य आया है, 60 में से 42 लोगों का भी लक्ष्य आना बाकी है, जिसके बाद ही पीएम आवास का आवंटन किया जा सकेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी सही, ये भी पूरा लक्ष्य नहीं आया जो लक्ष्य डिमांड से, जैसा 62 लोग 62 मकान वहाँ आने थे जी, तो वहाँ पे कुछ कम आए होंगे, 18 आए होंगे सब मकान वहाँ पर, जैसा कि सैदा की पंचायत में तो कोई भी मकान नहीं आया जी। लक्ष्य पूरा हो चुका है, बहुत सारी जगह में आधा भी आया है, कहीं कम भी आया है, पूरा आएगा उसका बात है, उसका पैसा लग रहा नहीं जी। 25 से 18 मकान आए तो बांट देना चाहिए भी जी। राम कुमार जी आश्वासन भी दिया गया है हमें सरपंच पति की ओर से कि जितने जल्दी लक्ष्य आता है उतने जल्दी गरीबों को आवास दिया जाएगा। क्या लगता है इसकी कितनी गारंटी है कि गरीबों को उनका हक मिलेगा? नहीं, जैसा कि 18 भी मकान आ गए तो 18 तो बांट देना चाहिए, जैसा बाकी लगता है जब आता है जी तो सब बांटते रहेगा, उसका काम है बांटना जी। अब उसे अपने रोजगार है तो उनको समझाना चाहिए जी, आप सही लोगों मकान लो जी। वो क्या करता है, पैसे नहीं देने पर रोजगार है होल्ड करता मकान, उनको मकान नहीं मिलता, होल्ड में चलेगा तो मकान कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल राम कुमार जी, ग्रामीणों की ओर से यह भी कहा गया है कि जिस तरह से SC ST के कुछ जो OBC वर्ग को मकान दे दिया जाता है अज्ञात कारणों के चलते, और SC ST के कुछ आवास हैं उनको रोक लिया जाता है, या तो उन्हें बताया ही नहीं जाता, उनके लिस्ट में नाम रहते हैं लेकिन अपात्रों को पात्र बनाकर उन्हें आवास दे दिया जाता है और पात्रों को उनका हक नहीं दिया जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें ऐसा होता ही नहीं, जो सूची आती है सूची के आधार पर ही मकान आवंटित होते हैं जी, और इससे स्थिति में मकान मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है जी। अब जो गलत आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मिलता तो अलग बात है जी। जो पात्र हितग्राही है उनकी सूची में नाम है उनको मिल रहा है, जो सूची में नाम है अपात्र है, गलती से उसका नाम आ गया है क्योंकि सब पक्का मकान है, 400 कमरों के मकान है, तो वो तो देगा नहीं। राम कुमार जी, इस मामले पर आपकी ओर से कोई फीडबैक लिया गया, किसी अधिकारी से सवाल जवाब किए गए कि इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, क्यों इस तरह अनियमितताएं बनी हुई हैं पीएम आवास योजना में? पीएम आवास योजना में क्या है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार है, धांधली है जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कर्मचारी कोई किसी को पेड़ नहीं रहा है, बिना रिश्वत के काम कर नहीं रहा है जी जी। और इसका भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत जहाँ शुरू होती है भ्रष्टाचार वही जमा लेता है जी, यही चल रहा है। तो 5,000 रहेगा उसको पहले देंगे, तो बाद में रहेगा उसको बाद में देंगे जी। राम कुमार जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरपंच सचिव हैं वह अधिकारियों से मिली भगत कर सरकारी पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, क्या आपका ये कहना है? पीएम आवास के जो अधिकारी है जी, उनसे रोजगार साइकिल मिली भगत होती है जी, और मिली भगत होने के कारण ही उनको मकान बराबर आवंटन नहीं किया जाता, उसके पैसे चाहिए जो अधिकारी उसको जी, अगर वो 5 लेता 1,000 लेता है तो 1,000 उसको भी देता होगा जी। तो बिल्कुल। राम कुमार जी, आपने कहा कि अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्या आप अधिकारियों का जो पद है वह बता सकते हैं, किस स्तर के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और किन की मिली भगत का सामना का खामियाजा देख रहा है? वो कोई बोरकर है यहाँ पर अधिकारी, तो नाम पता नहीं मुझे, कोई बोरकर करके यहाँ वो देख रहा है और वो रोजगार साहब को बचाने में लगा रहता है समय। बचाने का कारण यही समझ आ रहा है कि पैसा कहीं ना कहीं वो भी दिखता है उसमें जी, जो हितग्राही अगर वहाँ पर आवेदन या कंप्लेंट अपनी पेश करते तो वो रोजगार साहब को बचाने का काम करता है अधिकारी है बोलकर यहाँ का ये आवास का। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आ रही है। बिल्कुल राम कुमार जी, चलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन हम आपकी ओर से आपके शब्दों में आश्वासन चाहेंगे। आपने जैसा बताया कि ये कई
इलाकों का इस तरह के मामले हैं। और ये बोरकर, आपने जैसा बताया कि अधिकारी का नाम भी आपने बताया है, ग्रामीणों को इस समस्या से कब तक निजात मिल सकती है? गरीबों को आप हक दिलाने में, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं जी, पंचायतों के जो भी ग्रामीण दफा आते हैं जी, कोशिश रहती है कि उनको मकान जल्दी जल्दी मिले जी। और मैं उसमें उचित अधिकारी से बात करता हूँ, से हो गया जी, वहाँ पे जो पीएम आवास देख रहे हो गया जी, जहाँ पे बड़े वहाँ के सरपंच से बात करता हूँ, रोजगार से बात करता हूँ, सरपंच से बात करता हूँ जी, ताकि उनको उनका जो मकान कोशिश नहीं रहती है जी। बिल्कुल राम कुमार जी, भैया आपको मकान जी बहुत समस्या होती है, तो सुलझाने काम करते हैं उनको सरकार के जी। कुछ लोगों का काम होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। राम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आशा यही है कि गरीबों को जल्द से जल्द उनका हक मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार चित्री बने हुए हैं। प्रफुल्ल, राम कुमार नकपुरे की ओर से भी यही कहा गया है कि हम अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, अधिकारियों से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द गरीबों को उनका हक मिले। हालांकि जो बोरकर करके एक अधिकारी हैं जिनका नाम सरपंच पति ने भी लिया था और अभी राम कुमार नकपुरे ने भी उन्हीं का नाम लिया है, उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सहायक सचिव और सचिव को बचाने का, संरक्षण देने के भी जो आरोप हैं वह लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जानने का प्रयास कीजिए कि ये जो आरोप हैं वह कितने सटीक हैं, कितने सही हैं। जी, मैं सबसे बताऊं कि जनपद पंचायत जैसे खैलाजी जो है, जहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी का जो पद है बहुत लंबे समय खाली है, जहाँ पर प्रभारी के तौर पर ही वहाँ पर जनपद सीओ को प्रभार मिल रहा है। इसके पहले भी एक मंडलोई सर रहे, मंडल सीओ रहे हैं, और अभी भी जिससे मैंने आज दिन में बात की तो दीक्षा जैन को कोई है इसकी जनपद सीओ जो भी प्रभारी के तौर पे आई हैं, उनसे जब मैंने चर्चा करने का प्रयास किया इस मामले को लेकर के उनसे, तो उन्होंने भी स्पष्ट तरह से कह दिया कि भाई मुझे इस मामले का संज्ञान तो है, लेकिन मैं इसे संबंधित विभाग के अधिकारी को बोल के इसकी जांच कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके पहले इस तरह के भ्रष्टाचारों में जब भी यहाँ पर भ्रष्टाचार निष्पक्ष तरह से कराने की बात आती है तो उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है जिनके ऊपर में आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और वही व्यक्ति जांच करते हैं। तो निष्पक्षता इसमें समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति पे आरोप ये व्यक्ति इस पर जांच करेगा तो कैसे निष्पक्ष तरीके से उन प्रार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा। ये साथ में एक ग्रामीण है, उनसे चर्चा कराता हूँ कि ये जिस तरह से मामला है, ये मामले को लेकर के एनसीबी का प्रयास करती है। बताइए क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 19 का पंचायत में। अच्छा, पंच भी हैं। अब बताइए कि जो समस्या आपके यहाँ पे आवास के मकान को लेकर के हो रही है, तो क्या समस्या बताइए। बिल्कुल प्रफुल्ल, बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि समय की हमारे पास कमी है तो इससे आगे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम आपसे यही हिदायत आपको भी देंगे, आपसे भी यही एक अपील करना चाहेंगे कि आप भी मामले पर फीडबैक लेते रहिएगा। इस पर हम भी फीडबैक लेते रहेंगे और क्या ग्रामीणों को उनका हक मिल पाता है, गरीबों को उनके आवास मिल पाते हैं या इसी तरह भटकना पड़ता है। चूंकि सरपंच पति की ओर से आश्वासन भी दिया गया है, कांग्रेस नेता की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि वह भी इस मामले में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे। देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर पीएम आवास योजना में धांधली के आरोप तो लगते हैं, जो जिन पर आरोप लगते हैं वह उनकी ओर से कहा जाता है कि यह निराधार हैं, और आरोप लगाने वाले जो ग्रामीण हैं, पीड़ित हैं, वह परेशानी भी अपनी बयां करते हैं। देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब तक खुलती है, प्रशासनिक अधिकारी कब तक जागते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।